Hello student, how are you? In this video, we are going to study about the fundamental trigonometric identities. ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब जो है हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करेंगे और किस तरीके से इसको हम याद करते हैं थोड़ा सा हम ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक के माध्यम से आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी यदि यूज हो और आप लगा ना पाए। ठीक है, तो आइडेंटिटी तो जरूर याद रखिए, आइडेंटिटी याद रखेंगे तो क्वेश्चन को जरूर लगा लेंगे, बट थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं, केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम यहाँ याद रखेंगे, बाकी और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक में जो रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी को हम उसी के माध्यम से आगे निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आइडेंटिटी किस तरीके से हम लोग याद करते हैं। जैसे हम पहली आइडेंटिटी याद रखेंगे, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, इसको हम याद रखेंगे और इस आइडेंटिटी को इस तरीके से याद करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा पहला, साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों के स्क्वायर का सम हम याद रखेंगे एक होता है, मीन्स दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू दी 1। ठीक है, तो इसी को हमें याद रखना है, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। अब इतना तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। ठीक है, आप इसको नहीं याद हो रहा है तो लिख लिख के याद करिए, लेकिन अब इतना भी नहीं याद होगा तो फिर आपको कैसे काम चलेगा। देखिए, सबसे पहले मीन्स जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, पहले दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्क्वायर का सम 1 होता है। ठीक, ऐसे याद करो, कीप इट माइंड। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए नेक्स्ट कितना क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट हम बना सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार इधर राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हमारा दूसरा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा फार्मूला इसी से क्या बनेगा, अब की बार हम कॉस स्क्वायर थीटा को इसी साइड रहने देते हैं लेफ्ट में, अब की बार हम साइन को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यदि हम इस फार्मूला को याद कर लें, इसके अलावा उसी से दो आइडेंटिटी हम और बना लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार कॉस को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, अगले स्टेप में साइन को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बाई 1 गेट 2। ठीक, ऐसा समझिए आप कि बाई 1 गेट 2 का प्रोसेस चल रहा है कि एक के साथ दो फ्री। ठीक है, एक के साथ आपका दो फ्री है। ओके, तो इतना तो आपको याद हो गया होगा। यदि याद हो गया तो कमेंट में ऐसे जरूर लिखें। अब देखिए सेकंड, सेकंड को हम कैसे याद रखें। तो सेकंड याद करने के लिए हम कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है कॉस स्क्वायर थीटा है, इस कॉस स्क्वायर थीटा से हम पूरे में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए एग्जाम में भूल गया तो कैसे अगला आप याद करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से पूरे में डिवाइड कर दीजिए। तो मैं देखिए पहले टर्म में डिवाइड कर दिया हूँ, फर्स्ट टर्म है प्लस, जब दूसरे में डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी में लिखिए और समझिए, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा नेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा। आइडेंटिटी जो आप याद किए हो, तो यहाँ साइन बाई कॉस कितना होता है, टेन, साइन और कॉस का रेशियो आपको पता है टेन थीटा होता है, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू दी, आ गया यहाँ 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये कॉस सेक स्क्वायर का ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेकेंड आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसको हम याद रखेंगे, कीप इट माइंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसको और करके जो हमारे बुक में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको भी हम याद रखेंगे इस तरीके से।
अब इसी में आपको जो है 2 आइडेंटिटी और बनानी है, इसी से 2 आइडेंटिटी और बनानी है। ये कैसे बनेगी इसको देखिए, ध्यान से समझिए। इसी से हम नेक्स्ट 2 बनाने चल रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो अगला बनेगा, ये हमारा दूसरा हो गया। अब नेक्स्ट क्या बनाएंगे, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 1 को इधर ले आते हैं, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, या पहले tan को इधर ले आते हैं, किसी एक को इधर लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा एक नेक्स्ट आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा एक आइडेंटिटी आ गया, इसको ट्रांसपोज कर देंगे। अब अगले में फिर एक और बना सकते हैं, 1 को इधर ले आएंगे, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू दी tan स्क्वायर थीटा को राइट में ही रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर भी बाई 1 गेट 2 का प्रोसेस है, मीन्स दैट एक आप याद करिए, 2 उसके साथ फ्री में ले जाइए। तो यहाँ पर एक के साथ हमारा 2 और याद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद हो गया कितना, इसमें 3 आइडेंटिटी, इसमें 3 आइडेंटिटी, 6 आइडेंटिटी याद हो चुका। अब देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी हम कैसे याद करेंगे, जो मेन आइडेंटिटी है थर्ड। देखिए थर्ड आइडेंटिटी याद करने के लिए, जैसे इसमें हमने काश स्क्वायर से डिवाइड किया है दोनों साइड में, अब की बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये जो हमारा पहली आइडेंटिटी है, इसमें हम दोनों साइड में साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। मतलब आपको याद ही नहीं करना, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, एक भी आइडेंटिटी नहीं रटनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपकी बात देखिए, केवल दिमाग में रखिए, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में। तो देखिए मैं अब यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, ये आपका है साइन स्क्वायर थीटा, और हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से। ये याद करने का ट्रिक है, इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट में काश स्क्वायर थीटा है, और अपान में हम डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 अपान, यहाँ भी हम डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा से, मीन्स दैट डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों साइड में हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होकर के यहाँ 1 आ जाएगा, और कास अपान साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है, काट स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इसका रेसिप्रोकल है कोसेक का, तो यहाँ हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी, जैसे भी आप याद कर ले जाए, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो ये रहा हमारा तीसरी आइडेंटिटी। अब आप चाहे इसको याद कर लो या इसको, ठीक है। तो देखिए हमें लग रहा है आपको इजी से याद हो गया होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी आइडेंटिटी पहली है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो पहला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें पहले 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्क्वायर का सम कर दीजिए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो बाई 1 हो गया, गेट 2 मतलब 2 इसके साथ याद हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कास स्क्वायर थीटा से इसी में डिवाइड कर देंगे, तो अगला आइडेंटिटी मिल जाएगा, और इसको ट्रांसपोज करके 2 और हम बना लेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से इसमें दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट बन जाएगा थर्ड मेन। तो मेन जो थर्ड हमारा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी की हेल्प से देखिए हम 2 और बना रहे हैं, ठीक है। मतलब एक हमको याद हो गया, तो इसी के हेल्प से 2 हमारा और याद हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको हम 1 को या कॉट को इधर ले आते हैं लेफ्ट में, तो एक नया आइडेंटिटी हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, 1 को इधर ले आइए, तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू दी, आ जाएगा आपको कितना, काट स्क्वायर थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी बाई 1 गेट 2 का प्रोसेस है, मीन्स दैट एक आप इसको निकालो और दूसरा उसके साथ ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितने फार्मूला मिले, देखिए एक आपका 1 हो गया, और ये 2 है सेकंड, और ये थर्ड है। तो 3 आइडेंटिटी ये है, तीनों आइडेंटिटी जो मेन आइडेंटिटी है,
इसको आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। बाकी जो है उसी की हेल्प से निकालेंगे। तो हमारा 3 पहले में हो गया, 3 दूसरे में हो गया और 3 तीसरे में हो गया। कुल मिला करके आपको 9 आइडेंटिटी यहाँ पर है। मेन तो 3 ही है, लेकिन 3 के हेल्प से अदर 3 बना लेंगे तो हमारे पास कुल 9 आइडेंटिटी आ जाएगी और हम इसको इसी ट्रिक से याद रखेंगे। तो आपको याद करने का कोई झंझट नहीं है, थोड़ा सा इसी पर ध्यान रखेंगे पहला, ठीक है, फर्स्ट पे ध्यान रखेंगे, बाकी सब आप इसी तरीके से निकालेंगे। ओके, याद हो गया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।